एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम डॉक्टर होंग और जिया को देखते हैं, जो कि मिनक्यू को सच नहीं बता पाने के कारण बहुत ही ज्यादा दुखी थे। ये देखकर AG3 उनसे पूछती है कि वो इतने दुखी क्यों हैं, जिस पर जिया बताती है कि उन्होंने झूठ कहा है किसी से, पर ये झूठ उसकी ही भलाई के लिए है। यहाँ जिया डॉक्टर होंग से आखिरी बार मिनक्यू से मिलने की परमिशन मांगती है, जिसके बाद वो मिनक्यू के घर पर आ जाते हैं। यहाँ मिनक्यू कहता है कि वो उसके साथ 3 घंटे का समय बिताना चाहता है और वो टाइम सेट कर देता है, जिसके बाद वो जिया के साथ अपने स्कूल जाता है और बताता है कि जब उसे वो एलर्जी हुई थी तब कोई भी बच्चा उससे सामने नहीं जाता था, सभी लोग उस पर हंसते थे और उसे सच में ही इंसानों से एलर्जी है। लेकिन जब से वो मिली है वो ठीक हो गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, तभी स्नोफॉल शुरू हो जाता है तो मिनक्यू उसे अपना स्वेटर पहना देता है ताकि उसकी बैटरी डाउन ना हो। इसके बाद वो उसे एक लाइब्रेरी ले जाता है। जिया उसे वहाँ एक किताब दिखाती है जो कि एक रैबिट डॉल के ऊपर थी। एक बच्चे के पास एक रैबिट डॉल थी और वो चाहता था कि वो डॉल असली की हो जाए, लेकिन जब वो रैबिट असली का हुआ तब वो बच्चा ही उसे पहचान नहीं पाया। ये बात सुनकर मिनक्यू कहता है कि जब कभी तुम रोबोट से इंसान बन जाओगी तो मैं तुम्हें जरूर पहचान लूंगा। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ मिनक्यू जिया की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि इतने महीनों से वो उसका खजाना थी, उसकी दवा थी जिसने उसे ठीक किया और वो पहली इंसान जिसे कि उसने सबसे ज्यादा चाहा है। ये सुनकर जिया कहती है कि सिर्फ वही उसकी दवा नहीं थी, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों ने उसे ठीक करने में मदद किया है और वो बहुत खुश है कि वो किसी की जिंदगी के लिए इतनी खास हो पाई, उसे ठीक कर पाई। यहाँ जिया कहती है कि वो उसके साथ बिताए के पलों को कभी भी नहीं भूलेगी। ये कहते हुए जिया इमोशनल हो जाती है। तभी मिनक्यू उसके सामने आ जाता है और वो उसे किस करने वाला था, पर तभी 3 घंटे का समय पूरा हो जाता है तो मिनक्यू उसे ऑपरेशन मोड में आने को कहता है और कहता है कि वो उसे रीसेट करने वाला है ताकि उसकी सारी यादों को वो मिटा सके। तो जिया कहती है कि इसके लिए उसे गर्दन के पीछे के बटन को उसे दबाना होगा, पर रीसेट करने से पहले मिनक्यू अपने गले के नेकलेस को जिया को पहना देता है, जिसके बाद वो उसके गले लग जाता है और वो उसके बटन को प्रेस कर देता है, जिससे रीसेट शुरू हो जाता है। ये करते हुए मिनक्यू बहुत ही दुखी था क्योंकि वो AG3 से प्यार करता था। इधर जिया भी बहुत ही ज्यादा सैड होती है। अब ये रीसेट कंप्लीट हो जाता है, जिससे AG3 के माइंड से मिनक्यू की सारी बातें डिलीट हो जाती है, जिसके बाद जिया हमेशा के लिए मिनक्यू को छोड़कर वापस अपने भैया के घर पर आ जाती है। पर वो इससे बहुत ही ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो मिनक्यू से प्यार करती थी। इधर मिनक्यू भी खुश नहीं था, उसे AG3 की बहुत याद आ रही थी। वो बहुत ही दुखी था, उसे AG3 के साथ बिताए गए वो पल याद आ रहे थे, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और तैयार होकर अपने ऑफिस आता है, जहाँ पर उसके स्टाफ उसे देखकर काफी हैरान थे और सभी लोग उससे दूर भाग रहे थे, जैसे कि वो पहले भाग जाया करते थे। यहाँ मिनक्यू मिस्टर जो के साथ मिलकर ऑफिस का पूरा काम संभाल लेता है और खुद को इसी काम में बिजी कर लेता है क्योंकि यूजुअल के फादर एक बोर्ड मीटिंग बुलाने वाले थे उसे इस कंपनी से हटाने के लिए, तो इसलिए मिनक्यू काफी बिजी हो जाता है। वहीं इधर जिया के इतने रोने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी भाभी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। वहीं इधर मिनक्यू जब वो घर जाता है तो वहाँ पर पूरी सैंटा मारे टीम थी जो कि मिनक्यू के लिए खाना बना रही थी। ये देखकर वो काफी शॉक था, जिसके बाद वो उनके बनाए खाने को खाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। असल में जिया यहाँ से जाने से पहले डॉक्टर होंग से रिक्वेस्ट की थी कि वो मिनक्यू को अकेला ना छोड़े, क्योंकि उसके जाने के कारण मिनक्यू एक बार फिर से अकेला पड़ जाएगा, तो वो सब मिनक्यू का ख्याल रखे। इधर ये सब मिनक्यू को खिलाने के बाद उसके साथ गेम खेलते हैं, ग्रीन लाइट रेड लाइट, जहाँ मिनक्यू को AG3 दिख रहे थे। अब गेम खेलने के बाद जब वो सोने जाता है तो उसे नींद ही नहीं आती, तो वो प्रेसिडेंट जो को कॉल करता है, यानी कि अपनी जिया को। इधर जिया जो कि हॉस्पिटल में थी वो मिनक्यू की आवाज सुनकर बहुत ही खुश होती है और साथ ही बहुत ही दुखी भी। मिनक्यू प्रेसिडेंट जो से कहता है कि वो उसके लिए खिलौना लेकर आए क्योंकि वो इन दोनों काफी बोर हो रहा है, जिस पर जिया कहती है कि वो उसके लिए खिलौना नहीं ला सकते क्योंकि वो यहाँ से बहुत बहुत दूर जा रही है। वो फोन काट देती है और बहुत रोने लगती है। डॉक्टर होंग भी जिया को रोता हुआ देख लेता है, जिसके अगले सुबह हम देखते हैं कि जिया
अपने लिए एक पासपोर्ट बनवाती है और अपनी फैमिली को बताती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है वहीं पर रहने के लिए, जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करेगी। पर टिकट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो काम पर जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि उसका स्कूटर खराब है। तभी वहाँ डॉक्टर हॉन्ग आ जाता है, जो कि जिया के स्कूटर को ठीक कर देता है। जिसके बाद वो सड़क के किनारे अपने सामानों को बेचने लगती है और उसे मिनक्यू की बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ पर मिनक्यू की गाड़ी आकर रुकती है, लेकिन मिनक्यू जिया को देख ही नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। तभी जिया के पास एक लेडी आती है, जो कि उसके सारे सामानों को खरीद लेती है और हम देखते हैं कि ये सब कुछ उसने डॉक्टर हॉन्ग के कहने पर किया था। जिसके बाद जिया कई सारे पार्ट टाइम जॉब करती है टिकट के पैसे के लिए, और वो डिलीवरी करते हुए एक जगह जाती है जहाँ उसे मिनक्यू दिखता है, तो वो अपना चेहरा छिपा लेती है। वहाँ मिनक्यू रियल के साथ था, जो कि मैरिज का ड्रेस सेलेक्ट करने में उसकी मदद कर रहा था। ये देखकर जिया को बुरा लगता है, लेकिन वो खुश भी होती है कि मिनक्यू पहले से ठीक है। इसके बाद हम मिनक्यू को बोर्ड मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर यूजुअल के फादर उसे कंपनी से निकाल देने वाले थे। तभी वहाँ मिनक्यू सैंटा हमारे टीम को बुलवा लेता है और सभी के सामने बताता है कि जिस सैंटा हमारे टीम को वो सिप बनाने वाली टीम समझकर सस्ते में बेच रहे थे, असल में वो एक एंड्रॉइड रोबोट बनाने वाली टीम है। ये सच जानने पर मिनक्यू के कंपनी से निकालने का फैसला हटा दिया जाता है, बल्कि इसके कारण यूजुअल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर सैंटा हमारे टीम को बेचने का जिम्मा था और उसने सच छुपाकर धोखा दिया था। यहाँ यूजुअल इसके लिए मिनक्यू पर बहुत ही गुस्सा करता है कि वो हमेशा उसे नीचा दिखाते आया है। तब मिनक्यू उसे 15 साल पहले के उसके धोखे के बारे में याद दिलाता है, जो कि उसने उसे दिया था, जिस पर यूजुअल कहता है कि वो उस समय बच्चा था और उसने वही किया था जो कि उसके फादर ने उसे कहा था। तब मिनक्यू कहता है कि तब तो उसे हमेशा ही अपने फादर के ही नीचे रहना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो घर लौटता है तो वहाँ पर उसे एक पार्सल मिलता है। यहाँ पर 2 हार्ट लैम्प थे, जो कि जिया ने उसके लिए भेजा था। मिनक्यू जैसे ही एक लैम्प को छूता है तो दूसरा लैम्प खुद जल जाता है और उसे अपने सामने AG3 दिखती है, जिसे देखकर मिनक्यू बहुत इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है डॉक्टर हॉन्ग का कि वो AG3 का चेहरा बदल रही है। ये देखकर मिनक्यू सीधा भागता है डॉक्टर हॉन्ग के पास। इधर जैसे ही डॉक्टर हॉन्ग AG3 का चेहरा बदलने ही वाले थे, तभी मिनक्यू आकर उसे रोक देता है और कहता है कि उससे गलती हो गई कि उसने AG3 को रीसेट कर दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो उसे बहुत मिस कर रहा है। यहाँ मिनक्यू डॉक्टर हॉन्ग से रिक्वेस्ट करता है कि वो AG3 को वापस लाना चाहता है, अपनी पहली वाली AG3 को, पर डॉक्टर हॉन्ग कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जिस पर मिनक्यू कहता है कि वो पहले की तरह ही उसे सब कुछ सिखाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू AG3 को अपने घर ले आता है और उसके साथ वो सब कुछ करता है जो कि उसने पहले जिया के साथ किया था। वो उसके साथ बिल्ली वाला गेम खेलता है, वो परफ्यूम वाले सीन को भी करता है और बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन AG3 को कुछ भी याद नहीं आता, और ये हो भी नहीं सकता था क्योंकि उस समय AG3 नहीं बल्कि वहाँ पर जिया थी। अब इससे मिनक्यू बहुत ही अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो AG3 को कुछ भी याद नहीं दिला पाया था और उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था कि उसने AG3 को रीसेट किया। इसके अगले दिन में हम मिनक्यू को एक स्टेशन पर देखते हैं, क्योंकि वो कहीं पर जाने वाला था। वो जैसे ही ट्रेन के अंदर आता है और अपनी सीट पर बैठता है तो उसे अपने सामने वाली सीट में जिया दिखती है, जो कि कॉफी पी रही थी। ये देख मिनक्यू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। वो दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत ही हैरान थे और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।